दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं खोरठा मॉडल प्रैक्टिस सेट 5, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि दूध मुहा शब्द उपसर्ग छांटो, यानी दूध मुहा शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको छांट के बताना है। अगर आप जानते हैं तो एक बार बीच में कॉमेंट कर दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा, ठीक है, तो एक बार हमको आप जरूर ऐसे लिख दीजिएगा, फिर हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन है द, दू, दूध और मुहा। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है, ठीक है। कोई भी शब्द लिख रहे हैं उसके पहले लगता है, और प्रत्यय कोई भी शब्द लिखें उसके बाद लगता है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में आप फंस जाइएगा। कहाँ फंसिएगा सो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है गेलथिन शब्द प्रत्यय छांटो, यानी गेलथिन शब्द में कौन सा प्रत्यय ये आपको बताना है ना। तो गे तो होगा नहीं, क्योंकि प्रत्यय जब भी लगता है, मैंने अभी आपको बताया, शब्द के बाद लगता है। गेल तो होगा नहीं। अब इसमें आप लोग का माथा जो है यहाँ खपाएगा, पागल हो जाएगा कि अथीन होगा थीन होगा, ठीक है। तो एकदम आंख बंद करके थीन में मार दीजिएगा। गेल जोड़ थीन, गेल थीन, ठीक है ना। अब चामू हंसो है, ये वाक्य हंसो है, हंसो की है सकर्मक क्रिया, आक्रमक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या सहयोगी क्रिया। तो देखिए तो नहीं बताए दे यो हंसना, रोना, कांदना हो ना, सोना, ये सब जो हो ये सब तो आक्रमक क्रिया हो जी। तो ठीक हो। ओखनी खैला ई वाक्य काल छांटो। ओखनी खैला ई वाक्य काल छांटो। तो ओखनी खैला एकर में समाइन बीतल काल होता है, समाइन बीतल काल, ठीक हो। बंटी काम कर रहा है ई वाक्य काल छांटो। बंटी काम कर रहा है। तो देखिए एकर एकदम आसान आंसर हो, आसान ऑप्शन हो समाइन बीतल काल, समाइन वर्तमान काल, ढेसाहा बीतल काल, सकाहा वर्तमान काल। तो देखिए बंटी काम कर रहा है, एकर में हो जाता तो ऑप्शन बी समाइन वर्तमान काल। संदीप कमाई ले दिल्ली गेले ई वाक्य कारक छांटो। दिल्ली गेले कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपदान कारक। काहे गेले? तो कमाई ले, ठीक हो। संदीप कमाई ले दिल्ली गेले, तो कमाई ले यानी कमाने के लिए गया, के लिए है, ले यानी यहाँ के लिए हो जाएगा, ले यानी के लिए, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक, है ना। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो, तो नहीं बचते। सवाल की हो कि आनंद गाछ ले गिरले ई वाक्य कारक छांटो। करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अपदान कारक। देखिए यहाँ दो सेंटेंस देखियो, संदीप कमाई ले दिल्ली गेले और आनंद गाछ ले गिरले, दोनों में ले है, एकरो में ले है, एकरो में ले है। अब अंतर तोरा कहाँ से समझ ले तो कि कमाई ले यानी कमाने के लिए गया है, और गाछ ले गिरले यानी गाछ से गिर गया, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपदान कारक, याद रखिए, ठीक हो। गते गते शब्द समास छांटो। तो गते गते शब्द समास की होता हो? एकदम इजी हो। अगर हो जातो द्वंद्व समास, ठीक हो। चल हारतोरा शब्द समास छाटो। हारतोरा, हारतोरा शब्द समास की होता हो? तो देखिए हारतोरा शब्द समास हो जाता तत्पुरुष समास, ठीक हो। अगला बाघ शब्द बहुवचन रूप छाटो। बाघ शब्द बहुवचन रूप। तो देखिए बाघ शब्द बहुवचन रूप हो जातो बघवइन, ठीक हो। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर हो कि सोना लोहा शब्द संज्ञा छाटो। सोना लोहा शब्द संज्ञा छाटो। तो संज्ञा लोहा जिनिसवाचक संज्ञा हो जितो। कौन हो जितो? जिनिसवाचक संज्ञा, याद रखिए, ठीक हो। जिनिसवाचक संज्ञा के लिए कहल जाए, याद रखिए। फुटानी लंबाई शब्द संज्ञा छाटो। फुटानी और लंबाई शब्द संज्ञा की होता। तो देखिए फुटानी और लंबाई शब्द संज्ञा, तो ये भाव यानी भाव बतवे हो तो भाव गुण संज्ञा हो, तो ठीक हो। उस शब्द सर्वनाम छाटो। उ शब्द के सर्वनाम, उ शब्द के सर्वनाम की होता हो? उ शब्द के सर्वनाम हो जितो आइन पुरुष एक वचन, आइन पुरुष एक वचन। कुमार शब्द स्त्रीलिंग रूप छाटो। कुमार शब्द स्त्रीलिंग रूप। तो देखिए कुमार शब्द स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कुम्हारिन। उखीन, ओखीन शब्द सर्वनाम छाटो। ओखीन, ओखीन और शब्द सर्वनाम छाटो। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आइन पुरुष बहुवचन, ठीक हो।
भाषा के अर्थ बताओ। तो देखिए भाषा का अर्थ क्या होता है, तो भाषा का अर्थ होता है व्यवस्थाओं के व्यवस्था है, व्यवस्थाओं के व्यवस्था है, यही भाषा है। शांति भारत जी के जन्म बछर बताओ। शांति भारत जी के जन्म बछर कहिया होल, तो 6 अप्रैल 1965। 6 अप्रैल 1965 शांति भारत जी के जन्म बछर है। भाषा के संग संलग्नता कर अर्थ बताओ। तो एकर अर्थ हो जतो ऑप्शन डी, शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्य खातिर भाषा कर प्रयोग करे और सीखे है। चल, खोटा भाषा से सीधा संबंध की है। खोटा भाषा से सीधा संबंध ककर है, तो खोटा भाषा से सीधा संबंध जो हो जतो से हो जतो तो ऑप्शन बी, सदानी के। अगला शिवनाथ प्रमाणिक जी तातल और हेमाल कौन रकम रचना लगे। तातल और हेमाल, तो ये लगे कविता संग्रह। अगला है शिवनाथ प्रमाणिक जी खोरठा लोक साहित्य और विवेचन ग्रंथ रचना कौन बछरे प्रकाशित भइल रहे, तो ये हो जाता ऑप्शन डी 2005। अगला हो फिकिर कर माने बताओ। फिकिर कर माने, तो देखिए फिकिर कर माने हो जातो चिंता। बड़का बुजुर्ग बिरसा जीवनी लिखवैया के है। बड़का बुजुर्ग बिरसा जीवनी लिखवैया के है, तो ए के झा। शिवनाथ प्रमाणिक जी कृतियां छाटो। शिवनाथ प्रमाणिक जी का कृति आपको छांटना है, तो ये हो जाएगा मत्स्यगंधा, रुसल पुटुस, तामुद्रे कोराय अनि सभे। 25 नंबर हो बादुल शब्द का अर्थ बताओ। बादुल शब्द का अर्थ, तो देखिए बादुल शब्द का अर्थ हो जतो तो ऑप्शन सी, चमगादड़। अब एक चीज तो नहीं यहाँ देख रहा है कि एक गद्य दियल हो, हेठे देला खेचा गद्य के मन लगाए के पढ़ा और सवाल के जवाब दिल विकल्प से छांटो। तो एकरा पूरा तो नहीं, हम धीरे धीरे पार कर पूरा पढ़ ली हो, ठीक हो। जब तक तो नहीं पढ़ भी ना है तब तक बुझ भी ना है। चल एकदम बढ़िया से पढ़ लिया, हम केवल आंसर बताबो। चल अब क्वेश्चन हो कि कौन किस्में कामे लोग अमर भई जाते। कौन किस्में कामे लोग अमर हो भई जाते, तो देखिए ऐसा काम कर ले जकर स्थायी मूल्य हवा है। घमंड छोड़ा मानसिक कौन कौन गुण हवा है। घमंड छोड़ा अहंकार ही छोड़ा, तो देखिए एक आंसर हो जाता ऑप्शन सी, पहिला और दूसरा दुइयो। पहिला और दूसरा दुइयो। 28 नंबर सादा और माठा जिंदगी के लस्तंगा विचार से रहो है कि ई बात के तोय माना हो। सादा मीठा जिंदगी के लस्तंगा विचार से रहो है कि ई बात के तोय माने हो, तो एक में हो जतो हाँ, दुइयो के माने लस्तंगा है। चल 29 नंबर सवाल कि सादा माठा के माने फरिच करा। सादा माठा के माने बताओ, तो ये तीनों के मेसर कोर्स हो, ठीक हो। महान लोग मोटा मोटी कैसन घर परिवारे जन्म लेत है, तो महान लोग मजदूरिया परिवारे। तो वीडियो कैसन लगा कमेंट जरूर कर दिए।